हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी और बीए ऑनर्स ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ज्योग्राफी। हम लोग यार यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ कितना होता है, मतलब कितना सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है और सबसे कम कट ऑफ कितना जाता है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे और फिर हम लोग फीस के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, आप क्या क्या चीजें पढ़ो कि आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए। देखो, जब भी आप किसी चीज के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपको 2-3 चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कट ऑफ कितनी जाती है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है उस कोर्स में, और फिर सिलेबस क्या है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस चीजों को। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, चूंकि यार प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैं भी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर पेपर का। तो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहां देखना पेपर मेरा अपलोडेड होगा। अगर नहीं है मैं आज चेक कर लूंगा, इनकेस अगर पेपर अपलोडेड नहीं है तो मैं वहां अपलोड कर दूंगा आज। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए यार हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीट और कट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे ब्रॉड वे में। बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी की अगर बात करें ना, तो बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 42 सीट्स है। ओके, 42 सीट्स है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर फीस की बात करूं, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो एक साल में कितनी फीस आपको देनी है 2 सेमेस्टर की, तो ये आपको है 7,200 रुपए, यानी 7200 रुपए फीस आपको देनी है। अब हम लोग यार अभी मैं कट ऑफ तीनों कोर्स का एक साथ बता दूंगा, पहले मैं सीट और फीस के बारे में बात कर लूं। इसी तरह से बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की अगर बात करूं, मैं सोशियोलॉजी का मैंने बता दिया। साइकोलॉजी की बात करूं तो यहाँ भी आपके पास 42 सीट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स सेम है, 42 सीट्स है। और अगर यहाँ फीस की बात करूं तो ये आपको एक साल में 8,000 रुपए देने होते हैं। 8,000 रुपीज पर ईयर फीस है इसकी। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं बीए ऑनर्स ज्योग्राफी। बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में यार नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 60 सीट्स टोटल हैं। ठीक है, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में टोटल 60 सीट्स हैं। और अगर मैं एनुअल फीस की बात करूं, एक साल में आपको फीस जो देनी होती है 7,800 रुपए, यानी 7,800 रुपीज, 7,800 रुपए आपको देनी होती है एक साल की फीस। तो ये तो हो गई बात फीस की। अब हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तीनों कोर्सेज में। तीनों कोर्सेज में यार आपको पता है टेस्ट कंबाइन होता है, इसलिए मैं तीनों कोर्सेज का सिलेबस एक साथ बता रहा हूं। एंट्रेंस टेस्ट का एक ही पेपर होता है, उसमें से फिर आपके मार्क्स और आपके प्रेफरेंस यानी चॉइस के बेस पे आपको कोर्सेज मिलता है। ठीक है, तो टेस्ट एक होता है, आपके मार्क्स और आपके प्रेफरेंस के बेस पे आपको किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा वो डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। तीनों कोर्सेज का ऑलमोस्ट अगर हम लोग एक साथ कट ऑफ में अगर बताऊं तो यार कट ऑफ 61 के अप्रोक्स था इस बार। मैक्सिमम कट ऑफ यानी हाईएस्ट कट ऑफ 61 भी नहीं था, 60.25 के अप्रोक्स था। तो हम लोग यार इसको राउंड फिगर में 61 मान लेते हैं। ठीक है, 61 कट ऑफ मैक्सिमम था। अब हम लोग अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो मिनिमम 49 के आसपास था, यानी कि 48.25 लास्ट और सेकंड लास्ट लिस्ट में था। तो अब हम लोग देखते क्या है कि लास्ट और सेकंड लास्ट लिस्ट में जो होता है ना, सारी कैटेगरी के लिए सीट्स बचते नहीं है। मतलब अगर आप मुस्लिम कैटेगरी हो, जनरल हो, कोई मुस्लिम ओबीसी है, मुस्लिम गर्ल है, तो जरूरी नहीं है कि आपके कैटेगरी में, या फिर आप अगर दिव्यांग कैटेगरी में हो, डिसेबिलिटीज कैटेगरी में हो, तो जरूरी नहीं कि आपकी कैटेगरी में सीट्स बचे। तो आपको लास्ट वाले में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ ये 50 के अप्रोक्स था। अब हम लोग बात करते हैं कितने मार्क्स आप लाएंगे तो आपका सिलेक्शन थोड़ा इजीली हो जाता है। क्योंकि 61 मैंने मैक्सिमम कट ऑफ बताया, तीनों कोर्सेज का ऑलमोस्ट यही था, मतलब मैक्सिमम यही था आप किसी भी कोर्स में देखें तो। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर यहाँ पे अपना 65 प्लस माइनस 2 मार्क्स, यानी कि 63 to 65 मार्क्स या फिर 63 to 67 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपके चांसेस बहुत होते हैं सिलेक्शन के, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है। यानी 60 प्लस मार्क्स में आपके बहुत चांस होते हैं, फर्स्ट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब चलिए हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पे कट ऑफ, मैंने नंबर ऑफ सीट्स और आपको ये सब चीजें बता दिया। जब भी आप किसी चीज की प्रिपरेशन करते हो तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास कि प्रीवियस ईयर पेपर, उसको एनालाइज करना, उसको देखना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो सिलेबस दिया हुआ उससे हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाए। एक एरिया होता है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में है। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस को थोड़ा देखते हैं। उससे पहले सिलेबस से पहले एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, प्री इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर हम लोग सिलेबस को ब्रॉड वे में डिस्कस करेंगे बुक और टॉपिक के साथ।
देखिए एंट्रेंस टेस्ट इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखें तो पार्ट ए ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ होता क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं आपके पास, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, ये ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 दिखा है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एंट्रेंस में। अब हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है करना, अगर बच्चों को पता नहीं हो तो वो सारा टिक कर देता है गलत, तो उसमें भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है, एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स खत्म हो जाएंगे, यानी 25% नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करोगे आप तो 1 नंबर आपके डिडक्ट हो गए, 1 करोगे तो 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब हम लोग एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस को ब्रॉड वे में डिस्कस करते हैं, सारी चीजों को कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है, ये आपको बहुत जरूरी है जानना। देखिए डिटेल सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ अगर मैं बात करूं 4 एरियाज में बटे हुए सिलेबस, डिस्क्रिप्शन में देखें। लैंग्वेज स्किल की बात करें तो ये 20 मार्क्स का है। पहले हम लोग सिलेबस का ब्रेकअप देख लें, फिर मैं आपको बुक्स और कहां से पढ़नी है, सोर्सेज बताऊंगा। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो यहाँ इसका बहुत बड़ा पोर्शन है, 40 मार्क्स। इसके बाद यार रीजनिंग की बात करें तो 20 मार्क्स का है, यानी 20 क्वेश्चंस होंगे, और सोशल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे, टोटल हो गए आपके 100 मार्क्स के। अब हम लोग यार बात करते हैं कि कहां से कौन चीज आप पढ़ें। देखिए सोशल अवेयरनेस की बात करें तो सोशल अवेयरनेस में हमेशा से बता दो, जिस कोर्स के लिए भी मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताया, सोशल अवेयरनेस आप डेली बेसिस पे पढ़ा करो। आप किसी वेबसाइट, किसी यूट्यूब चैनल, किसी मैगजीन से आप पढ़ सकते हो। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं यार, करते क्या है कि पूरा एंट्रेंस से 1-2 महीना पहले सारे 7-8 महीने का, यानी आपको 8 से 9 महीने का पढ़ना है, ये तो आप पहले क्लियर कर लो अपने माइंड में। 8 से 9 महीने का आपको करंट अफेयर या सोशल अवेयरनेस पढ़ने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, एंट्रेंस से 1-2 महीना पहले उठा लाते हैं सारा, फिर वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, किसी वेबसाइट से पढ़ लो, या किसी मैगजीन को फॉलो करो मंथली, लेकिन आपको इस तरह से पढ़ना है कि हर महीने हर दिन का पढ़ लेना है। आपको बल्क में जमा नहीं करना चीजें, अगर आप बल्क में करोगे, एक बार में करोगे तो चीजें समझ नहीं आएगी, फिर आप एंट्रेंस के बाद बोलोगे कि सर मेरा तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, आउट ऑफ सिलेबस था, या फिर हमें समझ ही नहीं आया कहां से था। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ये होप क्लियर हो गया। डेली बेसिस पे पढ़ने हैं आपको, और 8 से 9 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट करना है। अब रीजनिंग की बात करते हैं, बिलीव मी रीजनिंग बहुत इजी होता है, मतलब अगर मैं कह रहा हूं ना बहुत इजी होता है, आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो कर ले जाओगे। अब कहां से पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखना, आप इजीली कर ले जाओगे, उसके टॉपिक के हिसाब से कहीं प्रिपरेशन कर लेना। स्टिल अगर आपको चाहिए होता है कि नहीं मुझे तो कोई बुक चाहिए, तो यार बुक के लिए आर.एस. अग्रवाल या अरिहंत की बुक आती है, आर.एस. अग्रवाल जी की ले लेना, उससे प्रैक्टिस करना इजीली हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको मैथ्स रीजनिंग नहीं भी आती है फिर भी आपको करने हैं, क्योंकि रीजनिंग इतना इजी पोर्शन है कि आप 15 to 18 मार्क्स इजीली ले आओगे। कुछ बच्चे तो पूरे के पूरे लाते हैं, 19-20 मार्क्स इतने लाते हैं, तो आपको रीजनिंग का पोर्शन छोड़ना नहीं है। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस की। यार जनरल अवेयरनेस का इतना बड़ा पोर्शन है ना, अकेले आप अगर जनरल अवेयरनेस कर लो और बाकी में लैंग्वेज स्किल कर लो, या रीजनिंग कर लो, या फिर करंट अफेयर या सोशल अवेयरनेस, कोई एक चीज कर लो तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाता है, अगर अच्छे से कर रहे हो आप तो जनरल अवेयरनेस कहां से करना। देखिए स्टैंडर्ड की बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो ये 10+2 स्टैंडर्ड का होता है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का होता है। लेकिन कुछ बच्चे सब तो आर्ट्स से होंगे नहीं, तो सबको यार सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का जनरल अवेयरनेस पता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो जिसको पता है, बहुत सारी चीजें आपको पता होगी, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं पूछता और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं पूछता है। आप चाहो तो 10+2 वाली बुक्स फॉलो कर सकते हो, आर्ट्स का यानी सोशल साइंस की के सिलेबस को, नहीं तो आप अरिहंत की बुक पढ़ना। अरिहंत की छोटी वाली बुक आती है, मनोहर पांडे, आज ही इवन के कल मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड भी कर दिया वो बुक, तो आप उसको देख लेना, पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने अपलोड कर दिया। या फिर आप लूसेंट की, आपके पास टाइम अच्छा खासा, तो आप लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक फॉलो कर सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो 10+2 की बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अरिहंत, लूसेंट इसको फॉलो करो, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, क्विक रिवीजन, आप इजीली कर ले जाओगे चीजों को। तो ये भी बात खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। लैंग्वेज स्किल यार बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं होता है। लैंग्वेज स्किल में इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, पैसेजेस होते हैं, आपके एंटोनिम सिनोनिम होते हैं, वोकेबुलरीज होता है, उसके बाद कुछ और कई क्वेश्चंस, एक और कई टॉपिक्स होते हैं। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बुक्स चाहिए, ग्रामर के लिए कोई बुक्स चाहिए मुझे, तो यार उसके लिए आप एसपी बख्शी की या फिर रैन एंड मार्टिन की ले सकते हो। एसपी बख्शी की बुक क्वाइट गुड है, आप वो बुक ले सकते हो, आप इजीली कर ले जाओगे उससे।
सो यार मुझे लगता है आपको ये वाली चीज क्लियर हो गया, सब कुछ मैंने बता ही दिया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना मुझे। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।